हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके साथ बुल्गारिया की कुछ ओपनिंग शेयर करने जा रहा हूं। आपको अच्छी तरह से पता है कि बुल्गारिया जो है एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है और बहुत जल्दी ये एक शेंगन स्टेट भी बनने जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं जब भी आपको ये बात बोलता हूँ ना कि ये शेंगन स्टेट बनने जा रहा है, देन ट्रस्ट मी, मैं ग्रास रूट लेवल का रिसर्च करके हमारे जो वहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनसे बात करते हैं और वो हमें अपडेट देते हैं कि येस डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ शेंगन, राइट। तो कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में कि ये शेंगन का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए आप देखिए, हम उन्हीं देशों के लिए काम कर रहे हैं जो या तो ऑलरेडी शेंगन में हैं या फिर शेंगन में आने वाले हैं, राइट। आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखेंगे दोस्तों, तो जब क्रोएशिया शेंगन में नहीं आया था उससे पहले ही हम लोग डिक्लेयर करने लगे थे कि क्रोएशिया शेंगन में आ रहा है, प्लीज़ जल्दी से क्रोएशिया के लिए अप्लाई करें। और आज आपके सामने रिजल्ट है। देखिए, अच्छी बात यह है कि आज भी क्रोएशिया का वीज़ा सक्सेस रेट जो है 95% एंड अबव है। मीन जिसका वर्क परमिट आ जाता है, वीएफएस का सबमिशन हो जाता है, वीज़ा उनके पॉजिटिवली स्टैम्प हो जाते हैं। लेकिन अब टाइम पीरियड देखिए कितना बढ़ चुका है, राइट। अब मेरे पुराने ब्लॉग्स देखेंगे तो कैंडिडेट्स अपने टेस्टिमोनियल्स में बोल रहे हैं मेरे बगल में बैठ के कि 5 महीने में काम हो गया, कोई बोल रहा है 6 महीने में काम हो गया। आज की डेट में 4 से 5 महीना वर्क परमिट अलग ले रहा है, फिर आपका वीएफएस का अलग प्रोसेस है। इनफैक्ट जिस दिन वीएफएस में फाइल सबमिट हो रही है क्रोएशिया की, तो 2 महीना, 3 महीना, 3.5 महीना एवरेज टाइम लग रहा है वीज़ा स्टैम्प होकर आने में। ये क्रोएशिया का स्टेटस है। बट आज की डेट में भी अच्छी बात क्रोएशिया की ये है कि वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। नाउ फिर से हम लोग आ जाते हैं बुल्गारिया पर, क्योंकि ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ आपके साथ बुल्गारिया की ओपनिंग शेयर करने के लिए। देखिए दोस्तों, बुल्गारिया भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, एक पीसफुल यूरोपियन कंट्री है। और जिन पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस की बात मैं भी आपके साथ करने जा रहा हूँ, इन अधिकतर प्रोफाइल्स पर पहले से ही हमारे कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, तो टेस्टेड एम्प्लॉयर्स हैं ये। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द हाई टाइम आप बुल्गारिया को सीरियसली लें। और जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा या जब आप लैंड कर जाएंगे तो कुछ ही टाइम में देखिए ये देश भी शेंगन में आ जाएगा और आप एक शेंगन स्टेट का बेनिफिट उठा पाएंगे। देखिए, एक बात आपको समझना है दोस्तों, चाहे आप क्रोएशिया जाएंगे हमारे थ्रू या बुल्गारिया जाएंगे, आपको एटलीस्ट एक टीआरसी तो पूरा करना ही है ना उस एम्प्लॉयर के साथ। ऐसा तो है नहीं कि जाते ही आप स्विच कर लेंगे। अगर आप जाते ही स्विच कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होना भी शॉर्ट है, राइट। आपको जाते ही स्विच नहीं करना है, क्योंकि अगर अच्छा काम है तो आप वहीं पर ही आगे कैरी ऑन कर लें, या आप उस कंट्री के अंदर एम्प्लॉयर चेंज कर लें। और अगर आपको लगता है कि हाँ, कहीं अच्छा एम्प्लॉयर मिल रहा है और आपका एक टीआरसी पूरा हो चुका है, आप जेन्युइनली पॉजिटिवली एज पर द लॉ माइग्रेट करें एंड डेफिनेटली वील असिस्ट यू, राइट। अगर आप अपनी जगह सही हैं, हमेशा हम आपके साथ हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, बुल्गारिया में कुछ ओपनिंग्स मैं आपके साथ बार बार शेयर करता आ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, फिर से शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को अश्योरेंस देता हूँ कि जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, मैं आपकी बात कराऊंगा कुछ पुराने कैंडिडेट से जो सैलरी हम आपको बता रहे हैं ना, इससे ज़्यादा वहाँ पे अर्न कर रहे हैं। बड़े पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो आपके साथ बात करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, डेजिग्नेशंस क्या हैं? हमें कॉन्टिनेंटल असिस्टेंट शेफ़ चाहिए, अराउंड 20 कैंडिडेट्स दोस्तों, 20 कैंडिडेट्स चाहिए हमें कॉन्टिनेंटल शेफ़, राइट। आपको जो डेजिग्नेशन मिलेगा इनिशियली दैट विल बी असिस्टेंट कॉन्टिनेंटल शेफ़, बट आपको कॉन्टिनेंटल कुजिन का नॉलेज होना चाहिए, राइट। अभी मैं और भी डेजिग्नेशन आपको बता रहा हूँ। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। अपना प्रोफाइल उनको भेज दें, स्टेप्स पूछ लें कि सिलेक्शन कब होगा, एग्रीमेंट कब होगा, सब कुछ वो आपको बताएंगे, राइट। और पुराने कैंडिडेट से अगर आप बात करना चाहें तो वो सब कुछ किया जा सकता है, हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होंगे ये, राइट। प्रॉपर वर्क परमिट लेकर वीज़ा स्टैम्प कराकर आप लोग यहाँ से माइग्रेट करेंगे, राइट। फिलहाल बुल्गारिया का जो प्रोसेस आपको पता ही होगा, बुल्गारिया का आज की डेट में वीएफएस नहीं होता है, वर्क परमिट आपका आ जाता है, डायरेक्टली आपको एम्बेसी जाना होता है। जब आप एम्बेसी जाते हैं तो मैं आपके साथ वहाँ पर जाता हूँ या मेरे स्टाफ से कोई आपके साथ रहेगा एम्बेसी के बाहर। और बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, 20 मिनट 25 मिनट के अंदर आपका फाइल अंदर सबमिट हो जाता है। आप जैसे ही बाहर आएंगे आपको एक रिसीविंग मिलेगा, वो रिसीविंग आप हमें दे देंगे। आपका वीज़ा जब स्टैम्प हो जाएगा पासपोर्ट में, हम आपका डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेंगे, आपसे पूछकर फ़्लाइट बुक करेंगे और एक ग्रुप में आप फ्लाई करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। सो फ्रेंड्स, पहला डेजिग्नेशन आप समझ चुके हैं ऑलरेडी, असिस्टेंट कॉन्टिनेंटल शेफ़, राइट। सैलरीज यहाँ पर हम इनिशियली आपको कितना श्योर कर रहे हैं, 908 यूरोज़, ओके, 908 यूरो। देखिए, जो कैंडिडेट हार्ड वर्किंग हैं, जो थोड़ा ओवर टाइम कर रहे हैं, ट्रस्ट में 1200-1300 यूरो उठा रहे हैं। और अधिकतर जो किचन के कैंडिडेट्स होते हैं, हमारे भाई होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं, राइट। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किचन का काम बहुत ही टफ काम होता है।
जो कुक्स होते हैं वो बहुत मेहनत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक स्किल्ड वर्क है, ये बहुत डिमांडिंग है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है और अच्छा पैसा है इसमें। अगर आप एक अच्छे कंट्री और अच्छे कंपनी में लग जाते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों मिल रहा है, अच्छा कंट्री भी है और अच्छा कंपनी भी है, राइट ना। इसके अलावा और क्या ओपनिंग्स हैं दोस्तों? इसके अलावा हमें जेन्युइन हाउसकीपिंग के लिए कैंडिडेट चाहिए। देखिए पिछली बार हमने जब ड्राइव कराया कैंडिडेट्स तो बहुत सारे आए, 40+ कैंडिडेट्स हमारे उस इंटरव्यू में बैठे थे, राइट। अभी शायद 2-3 दिन पहले की बात है। बट उसमें से जो जेन्युइन कैंडिडेट थे, इनफैक्ट व्हेन आई से जेन्युइन व्हाट डू आई मीन्स कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कोई होमवर्क भी नहीं किया था, उनको ये भी नहीं पता था कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या है एक हाउसकीपिंग स्टाफ की। देखिए अगर आपके अंदर पोटेंशियल है ना, तब भी मैं आपको हायर करवा सकता हूँ ये बोल के कि सर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता इनको आप ग्रूम कर देना, कैंडिडेट डिजर्विंग है, मैनेज कर लेगा। लेकिन आप लोग तो रिसर्च करके नहीं आ रहे हैं, इंटरव्यू में प्रिपेयर होकर नहीं आ रहे। देखिए इंटरव्यू कहीं का भी हो, चाहे लोकल इंडिया का इंटरव्यू हो, चाहे गल्फ़ का इंटरव्यू हो, चाहे यूरोप का इंटरव्यू, लगना चाहिए कि आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। क्लीन बियर्ड होना चाहिए, फॉर्मल्स में आएँ, दूर से आ रहे हैं तो कैजुअल्स में आ जाएं और फॉर्मल्स कैरी करें। आप हमारे ऑफिस में चेंज कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, जगह है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे गेस्ट हैं, जो भी हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। बट एटलीस्ट लगना तो चाहिए कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। हाउसकीपिंग की ओपनिंग्स जो हैं ये एक 4 स्टार होटल के लिए हैं दोस्तों, राइट, और वो भी यूरोप का एक 4 स्टार होटल और बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन पर ये लग्जूरियस प्रॉपर्टी है। तो आप समझिए इस बात को, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी ओपनिंग है, टेक इट सीरियसली, राइट। बाकी का वर्किंग आज में हमारी टीम से बात कर लें, अपना बायोडाटा उनके साथ शेयर करें, हम आपसे बात करेंगे। देखिए हमें भी अच्छा नहीं लगता है जब आप इतनी दूर से आते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता, राइट। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि हमें प्रॉफिट भी नहीं होता है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होएगा। जब आपका सिलेक्शन होएगा, आपका वीज़ा स्टैम्प होगा डेफिनेटली, तभी हम लोग पैसा कमाएंगे, राइट। आपको करियर मिलेगा और हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट चाहिए दोस्तों, बट रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स के लिए अगेन मैं वही बात बोलूँगा कि जेन्युइन कैंडिडेट्स हमारे को चाहिए, जिनको फ्रंट ऑफिस का नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, मीन्स एटलीस्ट पोटेंशियल तो दिखना चाहिए आपके अंदर, तभी आप अप्लाई करें। और होमवर्क करके आएँ, थोड़ा सा R&D करके आएँ, रिसर्च करके आएँ, JD को पढ़ कर आएँ। आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हमसे मदद लें, राइट। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए और मल्टी टेक्नीशियंस भी चाहिए दोस्तों। ये सभी डेजिग्नेशंस, क्या वर्किंग आवर्स है, आपको हाथ में कितना सैलरी मिलेगा, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ। बाकी की डिटेल्स के लिए हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम से बात कर लें, राइट। हमारे वर्किंग आवर्स हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, सोमवार से लेकर शनिवार, 10 AM to 6 PM, मंडे टू सैटरडे, राइट। जो भी नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, इन नंबर्स पर कॉल करके बात कर सकते हैं। कुछ और अनाउंसमेंट करना था मुझे आप लोगों के लिए। देखिए माल्टा, स्लोवेनिया, राइट, और पोलैंड हमने बहुत टाइम से नहीं किया था, क्योंकि बीच में आपने सुना था कि पोलैंड का रिफ्यूजल रेट काफ़ी हाई था। अभी एक एम्प्लॉयर है जिन्होंने हमें अश्योरेंस दिया है कि दे विल एंश्योर कि जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वर्क परमिट आने का उनका वीज़ा स्टैम्प हो, राइट। आपने देखा होगा गल्फ़ में ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके हेडक्वार्टर्स पोलैंड में हैं, तो उनका वीज़ा स्टैम्प होता है। तो ऐसे ही 1-2 एम्प्लॉयर्स के साथ हमने बात किया है, जो कि हमें एश्योरेंस दे रहे हैं कि पोलैंड का वर्क परमिट आने के बाद वर्क परमिट स्टैम्प कराने की जिम्मेदारी उनकी। सो लेट्स होप सो। तो पोलैंड भी एक कंट्री हमने इसमें ऐड कर दिया है, राइट। और इसके अलावा क्रोशिया की कुछ ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगेन, राइट। टाइम थोड़ा सा अभी बढ़ गया है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा क्रोशिया प्रोसेस का। देखिए यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ की ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आने वाले दिनों में। आप रेडी रहें अपने प्रोफाइल के हिसाब से, जो भी अभी हमारे पास अवेलेबल जॉब्स हैं, आप वहाँ पर खुद को एडजस्ट करिए, अडेप्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपका ही प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, वो कई बार पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, राइट। और आप अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा अपॉइंटमेंट ले लें, जिससे कि जब मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको समय दे पाऊं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, बट हमें पहले से ही एक दूसरे के टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट्स ले लेनी चाहिए। और गूगल मीट पर आप बात कर सकते हैं, कभी हमसे मिलना हो तो आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। बट अच्छा रहेगा आप तभी विजिट करें जब आपका कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ हमारी तरफ से हो रही हो। मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया है, आप ऑफर लेटर साइन करने आए, या एग्रीमेंट साइन करने आए, या जब आपका फ़्लाइट होता है, VFS होता है, तब तो हम आपसे मिलते ही मिलते हैं, राइट। बाकी की चीज़ें आजकल जो है इतने सारे ऑनलाइन मीडियम्स हैं, राइट। गूगल मीट है, जूम है, देयर आर सो मेनी ऐप्स वी कैन टॉक ऑनलाइन। और इसके अलावा मेरे वो भाई बहन जो इस समय
हमें फॉलो कर रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ से और वहाँ से वो माइग्रेट होना चाहते हैं, तो क्रोशिया की फ़ाइल्स हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे टैक्सी ड्राइवर्स की दुबई से, राइट। तो अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है दुबई का और आपका रेजिडेंट वीज़ा 6-7 महीना पुराना है, तो आप हमारी टीम को कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। अभी आप हमारी इंडियन टीम को ही कंसल्ट कर लें, बहुत जल्दी हम आपके साथ दुबई के भी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे दोस्तों। देखिए ऑफिस हमने 2 महीने पहले ले लिया था, रेंट्स हम वहाँ पर दे रहे हैं, ऑलरेडी 2 स्टाफ मेंबर्स वहाँ पर एज अंडर ट्रेनिंग काम कर रहे हैं, बट पब्लिक हम कर देंगे बहुत जल्दी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुबई में फुटफॉल लिमिटेड हो, हमारे कंट्रोल में हो, जब भी कोई आए तो हमसे पूछ कर ही आए। अभी हम उसे ही एड्रेस दे रहे हैं जिसको हम जानते हैं और जिससे हम मिलना चाहते हैं विद प्रॉपर अपॉइंटमेंट दोस्तों, राइट। सो बहुत जल्दी बाकी डिटेल्स भी आपके साथ पब्लिक की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यूट्यूब के साथ साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें, राइट। टेलीग्राम काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स है हमें फॉलो करने के लिए, क्योंकि देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम में कई बार हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारे पेजेस जो हैं ऑफलाइन हो जाते हैं, कई बार टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, बट एक यूट्यूब और एक टेलीग्राम ये काफ़ी रिलायबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप हमें रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ब्लॉग को आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कॉन्ट्रा मेंटर्स एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंसल्टिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी है, राइट। और दुबई में भी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेरे पास खुद दुबई का रेजिडेंट वीज़ा है, राइट। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है जेन्युइनली दी जाती है, जेन्युइनली बताया जाता है, राइट। आपको पब्लिक गाइड किया जाता है, 1 to 1 आपकी काउंसलिंग की जाती है, और वी एंश्योर कि हमारे कैंडिडेट्स को हम बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।